ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष बात करूंगा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या भेद है। तो पाश्चात्य दर्शन हम आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी। तो वो फ्राइड को पढ़ते हैं, वो कहता है कि जब मन करे तब जो भी करना है कर लो, बस सोचो मत कर डालो। हस्तमैथुन की आदत है तो क्यों रोक रहे हो, नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी, पर नींद नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो नींद ना आए तो हस्तमैथुन कर दो और शांति मिल गई। किसी भी स्त्री को देखा, उसके प्रति आकर्षित हो गए तो बस उसके पीछे लग जाओ, उसको मना लो, कर लो जो भी करना है ताकि शांति मिलेगी जीवन में। उसके बाद भक्ति कर लो, जो भी कर लो, परमात्मा की उससे क्या शत्रुता है, तुम कर लो उसके बाद भक्ति करो। तो ऐसा नहीं होता, ये पाश्चात्य दर्शन बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही भारतीय दर्शन महर्षि पतंजलि का सिद्धांत। रोको मन को। त्यागाद शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति प्राप्त होगी, भोग से नहीं। न भोगादराग शांति मुनिबद्ध। चाहे जितना भोग लो, अच्छे लोगों का मन नहीं भरा है इस दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं ना, खूब करो मन भर जाएगा फिर छोड़ दो। आज तक बताओ किसी व्यक्ति का मन भर गया हो भोग से? स्त्री का भोग हो, धन का भोग हो, कुछ भी हो, आज तक किसी का मन नहीं भरा है। तो ये भरता भी नहीं है मन। तो एक टॉयलेट समझो, इसका टॉयलेट की सीट होती है ना, उसमें जितना पानी चलाओ, कभी भरी है आपके घर में टॉयलेट है, वो पानी जा रहा है दूसरे रास्ते से, कभी नहीं भर सकती वो, कभी नहीं। कुएं में पानी चलाओ, कुआं कभी भरेगा क्योंकि उसके स्रोत दूसरी जगह जा रहे हैं। मन है तो मन को बिल्कुल ऐसे ही समझिए आप। तो उसको चाहे जितना भोगते रहो, मन भरेगा नहीं। अब होता क्या है, यदि आप भोगते हो तो समस्या क्या है? यदि आपको किसी स्त्री ने आकर्षित कर लिया और आप उसकी ओर चले गए, अब आप सोच रहे हो आज इसके साथ सहवास कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, आज के बाद नहीं करेंगे। यही ड्रामा हमारा रोज का होता है। और हमने कर लिया तो होता क्या है कि जब हम करेंगे, कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है। हमने इसी जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों में वो भोग रखा है, तो वो कचरा हमारे अंदर भरा है। तो वो कचरा कहता है कि करो। वो सामने जो चीज़ देखी तो अपने आप आकर्षित होते हैं हम उसके प्रति। तो संस्कार कहते हैं करो, तो हमने कर लिया तो फिर वो उसका एक नया संस्कार हमारे अंदर बना। नया संस्कार बनेगा तो वो संस्कारों की संख्या और बढ़ गई तो फिर वो और पावर के साथ बाहर आएगा, फिर वो और पावर के साथ आएगा। फिर हमने उसको भोग लिया, शराब पी ली, जो कुछ भी हमारे जो भी गलत आदत है वो गलत कर ली, तो फिर वो उसका एक संस्कार फिर बना, फिर वो आ गया। ये क्रम चलता रहता है। मान लीजिए आपने भोजन कर लिया, भोजन ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, तो भोजन हो गया तो आपको उल्टी आती है ना, वमन करने की इच्छा होती है। उसके साथ यदि आपने थोड़ा सा 2 कोर और अंदर डाल लिए, एक आधी पूड़ी और खा गए, तो फिर क्या होगा? फिर वो तो अंदर से आ ही रहा है, ये पूड़ी जाएगी, वो भी उनके साथ मिल जाएगी, फिर वो कहेगी चलो निकलो बाहर, फिर वो पूरे पावर के साथ और निकलेगी। तुमने ताकत लगा के उसको रोक लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर आपने और पूड़ी एक और खा ली तो एक पूड़ी और अंदर गई, फिर वो उसके साथ मिल गई, फिर उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि अब वो निकलने से रहेगी नहीं, तो आपके वस्त्र खराब करेगी, कहीं भी आपको उल्टी आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी पावर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी शक्ति बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई। जब भी हम कुछ ऐसा भोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसका संस्कार बनता है। संस्कार के बाद में वो पावर और बढ़ती है, फिर वो पावर काम करने के लिए कहती है, फिर हमने वो कर लिया, फिर पी ली शराब या स्त्री को भोग लिया, जो कुछ भी है, तो फिर उसका एक नया संस्कार। ये क्रम चलता रहेगा और इससे कभी मुक्ति नहीं होगी। और जितना संस्कार ज़्यादा होता जाएगा उतना ही हमारा मन चलता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है ना, वो फिर और ज़्यादा करता ही जाता है, क्योंकि उसके संस्कार उसके अंदर बनते जाते हैं। तो सब यही सोचते हैं आज कर लो, बस आज के बाद नहीं करेंगे। लेकिन बताओ कि आज करने के बाद कोई रुक गया हो? जब शरीर में जान नहीं रहती ना, पंख फड़फड़ाने लगते हैं, ऐसे उड़ने लगते हो हवा में, जैसे हवा चली तो लगेगा उड़ जाएगा आदमी। ये स्थिति हो जाती है, तब जाके शरीर में ही कमजोरी आ जाए, तब रुकते हैं। नहीं तो बस आज कर लेते हैं, आज के बाद नहीं हो, यही नौटंकी करते रहते हैं। तो अपने आप को रोकिए, यही सिद्धांत है जीवन का, इसे समझिए। पाश्चात्य दर्शन ने हमें उल्टा सीधा सिखाया है। भारतीय दर्शन कहता है कि संयम, त्याग, अपरिग्रह, यही तो हमें सिखाता है, और इसी से ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। तो हम जो भी करें तो सोचें कि पहले का जो कचरा है वही कह रहा है तुमसे, जो हमारे अंदर जो कचरा है ना, वही कहता है ये करो, और फिर हम वो कर देते हैं, तो फिर वो कचरा और बढ़ जाता है। आपने गाना सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। गीता में इसके लिए श्लोक आता है। वो श्लोक कहता है कि जिसने अपने मन को जान लिया वो उसका मित्र है, और जिसने नहीं जाना तो वही मन उसका शत्रु है। तो हमें जो मन मिला है उस मन को अपना मित्र बनाए, ना कि उसको शत्रु। तो ये हथियार है हमारा मन, हमें परमात्मा तक ले जा सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। तो हम उसको उस मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करें। उधर इस मन रूपी जो बुलेट गाड़ी मिली है ना, उसको उस हाईवे पर ले जाओ जो भक्ति का हाईवे है, उस पर उसको ले जाओ तो आपको शांति मिलेगी। तो इस मन के द्वारा तुम भोग की ओर जाओगे तो नरक में जाओगे। तो जीवन को क्यों नरक बनाते हो? इसीलिए संस्कार को समझो। इस संसार में जो कुछ भी है ना, जैसे भी मनुष्य आपको दिखाई दे रहे हो, जो भी परिणति अच्छी या बुरी इस समाज की हो रही है, सब संस्कारों के कारण है। तो संस्कारों की पूंजी है, तो अच्छे संस्कार अपने अंदर डालें और गलत संस्कार अपने मन में न बढ़ाएं।
एक भी बार वो बढ़ा तो वो आपका शत्रु ही बन जाएगा आपके अंदर जा कर के। इसीलिए नियंत्रण करो, रोको और समझो उसको कि हमारे अंदर ये बीमारी पैदा हो क्यों रही है। मात्र रोकने से काम नहीं बनेगा, पूर्ण शांति तो फिर उसको समझने के बाद भी आएगी। परमात्मा तक जाने के लिए ये शरीर हमें मिला है, तो इसका प्रयोग उसी मार्ग के लिए करें, परमात्मा की भक्ति के लिए करें। तो अभी तो थोड़ा बहुत चलो नाम भी ले लेते हो, लेकिन जो उसमें डूब जाते हैं ना भोग में, फिर वो इतने डूब जाते हैं कि वो सब धर्म क्या है, कर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, शरीर क्या है, घर क्या है, माँ बाप क्या है, कुछ नहीं, बस लगे हैं उसमें भोग में। तो फिर मुक्ति कब होगी, प्रश्न ये है। जब तुम इसी में लगे हो, कर करके मन तो भर नहीं रहा और मन बढ़ रहा है और मन बढ़ रहा है, तो फिर मुक्त कब होगे। अंत में तो आना पड़ेगा बेटा इसी मार्ग में। त्याग से ही शांति मिलेगी, ये बात गांठ बांध के रख लो। मन को नियंत्रित करने से ही शांति मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है इसका। तो आपने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।